क्या आप जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, क्या आप पैरामेडिक हो, क्या आप नर्सिंग प्रोफेशन से हो, क्या आप भी एक फार्मासिस्ट हो, तो आपके लिए आज मैं बहुत बेस्ट बुक लेके आया हूँ मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा कि सभी कमेंट करते थे कि सर आप हमें बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए बुक बताइए, तो आज बहुत ही बेस्ट बुक आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जो कि है चिकित्सा गाइड के नाम से, चिकित्सा गाइड फॉर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये आम आदमी भी इसका अच्छे से यूज कर सकता है। इस बुक के अंदर हर बीमारी को इजीली भाषा के अंदर समझाया गया है और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए आपको मैं कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर देता हूं। मैं डीके सोनवाल, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जानवी नर्सिंग पॉइंट जयपुर में। सो गाइस, आप फाइनली बुक को देख सकते हो यहाँ पर, चिकित्सा गाइड फॉर बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, और ये सेकंड रिवाइज एडिशन है। पहला एडिशन इसका आ चुका था पहले ही। ये कैलाश बंजारा जी ने लिखी है और यहाँ पर बहुत सारी जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने मिलकर लिखी है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, श्री कैलाश चंद्र बंजारा जी है, आरएनओ है, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एमबीबीएस एमएस ऑर्थो हैं, ऑप्स एंड गायनिकोलॉजिस्ट हैं, एमबीबीएस फिजिशियन है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट, वीडीएस है, डेंटिस्ट मीन्स दांतों का स्पेशलिस्ट है, वीएमएस एमडी योगा एंड नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक भी हैं और फार्मासिस्ट भी हैं। तो इन सभी टीम ने मिलकर इस बुक को प्रिपेयर किया है और बहुत ही शानदार मतलब इजी लैंग्वेज में प्रिपेयर किया है, ताकि एक पैरामेडिकोज या फार्मासिस्ट या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो आम आदमी है, जैसे अपने घर पे ही इमरजेंसी कंडीशन में अपना बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकता है, इमरजेंसी कंडीशन के हिसाब से घर पे मेडिसिन रख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, सबसे पहले इन्होंने बहुत अच्छा इंडेक्स तैयार किया है। इंडेक्स से क्या है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि डिजीज कंडीशंस पे आप मेडिकल जो आपका क्लिनिक है वहाँ पर रख सकते हो और आप मेडिसिन तुरंत जैसे ही आपका पेशेंट आता है तो आप उस हिसाब से डिजीज कंडीशंस के हिसाब से मेडिसिन देख सकते हो और अच्छा सा बेस्ट ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज से है ये, ओके, जिसमें एनोरेक्सिया है, नोजिया वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, डिफिकल्टी इन सोलोइंग है, हिकअप्स है, जॉन्डिस है, हेपेटाइट है, बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर दी गई और सबका बेस्ट तरीके से यहाँ ट्रीटमेंट बताया गया है। ओके, एंड और देखते हैं आगे। आप देख सकते हो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज जैसे कफ है, कोल्ड है ना, कोराजा है, कॉमन कोल्ड है, और यहाँ पर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है जैसे हेडेक है, स्केलेटल सिस्टम की डिजीज है, सकते यूरिनरी सिस्टम से संबंधित है, या एंडोक्राइन से जैसे डायबिटीज मेलाइटिस है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, ईएनटी वाले आई डिजीज है, मेंटल हेल्थ डिजीज जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है। उसके बाद में आप देख सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिजीज है जैसे ल्यूकोरिया है, एमनोरिया, डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मीन्स होता है ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा होता है उस टाइम पेन होना है। एमनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, स्किन से संबंधित जैसे मुहासे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज जैसे डेंगू फीवर है, डिफ्थीरिया है, फीवर है, और गोनोरिया है, एचआईवी है, मलेरिया है, मीजल्स है। इमरजेंसी इन हेल्थ कंडीशंस हैं जैसे डॉग बाइट, कुत्ते ने काट लिया तो उस टाइम क्या करना है आपको, बर्न जल गए हो तो क्या करना है, सांप ने काट लिया है तो क्या करना है, बिच्छू ने काट लिया है तो क्या करना है। यहाँ पर पीडियाट्रिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों तथा महिलाओं के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जैसे बच्चों के टीकाकरण होता है, टीका लगते हैं वो। पीडियाट्रिक ड्रग्स है इसमें, है ना, उनको कितनी डोज में देनी है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो यहाँ पर आपको डोज कैलकुलेट की हुई मिलेगी। यूजफुल ऑल प्रोसीजर फॉर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए जो यूजफुल जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2 है, बैंडेजिंग है, ब्लड स्पेसिमेन है, कैथेटराइजेशन, CPR है, एनीमा है, गैस्ट्रिक लेवास है, स्टेथोस्कोप कैसे यूज करना है, और आपका सबकुटेनियस इंजेक्शन कैसे लगाना है, सूचरिंग कैसे करनी है, ब्लड प्रेशर मीजरिंग कैसे करना है। यहाँ पर कुछ एब्रिविएशन है, टर्मिनोलॉजी दी गई है, वेट मीजर्स दिए। इसके बाद में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिसमें फीवर, कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, कफ, खांसी, कोराइजा, साइनोसिस, टॉन्सिलाइटिस, सारे डिजीज कंडीशंस का जो आगे बताई थी मैंने, उन सभी डिजीज कंडीशंस, वॉमिटिंग, एब्नॉर्मल पेन, डायरिया, मेनिया, हर चीज़ का यहाँ पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड
ऑल सिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे हम एक डिजीज कंडीशंस ले लेते हैं शुरू में ही, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे डायरिया ले लेते हैं। तो डायरिया के अंदर क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज में डायरिया एक भयंकर प्रकार की डिजीज है जो अक्सर खाने पीने की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार का फूड जो को स्टोमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटरी स्टूल का आना डायरिया कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अथवा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल डायरिया कहलाता है। फ्रीक्वेंसी होना भी जरूरी है और कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, एंटीबायोटिक ड्रग्स भी हो सकती है, कंटामिनेटेड वाटर भी हो सकता है, ओवर ईटिंग हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में कमी हो सकती है, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज हो सकती है ना। साइन सिम्टम्स आपको लूज मोशन होता है, हैवीनेस इन एब्डोमेन होता है, पेन इन एब्डोमेन, क्रैम्प्स, नोजिया वॉमिटिंग होता है, डिहाइड्रेशन होता है, फटीग, अनकॉन्शियसनेस, वेट लॉस होता है, इंक्रीज थर्स्ट, अधिक प्यास लगती है। तो वो सारी कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब हम इसका बेस्ट ट्रीटमेंट देख लेते हैं। आपके क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट डायरिया को रोकने के लिए टैबलेट आती है लोमाफेन प्लस, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg सुबह, दोपहर और शाम को 2 गोली देनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या है आपके जो डायरिया है वो रुक जाएगा। इसके अलावा ORS पिलाते रहना चाहिए और साथ में टैब नॉर्टिजेड के नाम से टैबलेट आती है, इसमें नॉरफ्लॉक्सिसिन, ट्रेंडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस सुबह से हम खाने के बाद दी जानी चाहिए। टैबलेट जीरोडॉल स्पास के नाम से आती है। यदि क्लाइंट पेशेंट बोल रहा है कि मेरे पेट में मरोड़ वगैरह आ रही है तो उसको एसिक्लोफेनिक एंड ड्रोटावेरिन HCl पेट दर्द के लिए सुबह से हम दी जानी चाहिए। टैबलेट पेरिसेट MD के नाम से आती है, ऑन्डास्टोलिन 4 mg वॉमिटिंग होने पर भूखे पेट सुबह शाम दी जानी चाहिए। यदि वॉमिटिंग हो रही है क्लाइंट को तो फिर आप ये टैबलेट उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। एंटासिड के तौर पे रेवेप्राजोल और डोम्पेरिडोन दे सकते हो, ओमिप्राजोल भी दे सकते हो। पानी के ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए आप देख सकते हो रेसिकेट्रोट्रेल 100 mg सुबह शाम दोपहर दी जानी चाहिए। उपरोक्त ट्रीटमेंट पर ट्रीटमेंट के साथ ही इंजेक्शन जेंटासिन मतलब जेंटामाइसिन 80 mg मांसपेशी या सिराया में सुबह शाम लगाया जा सकता है। मतलब या तो IM या फिर IV दिया जा सकता है ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको खत्म किया जा सके। उल्टी होती है तो इंजेक्शन एमसेट ऑन्डास्टोलिन आता है, इसके अंदर एमसेट आता है। अगर फ्लूइड लॉस ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो इंजेक्शन NS50 इंस्रामार्क से अथवा इंजेक्शन DNS 500 अथवा इंजेक्शन RL 500 लगाई जानी चाहिए। एंटीबायोटिक में इंजेक्शन फ्लैजाइल मेट्रोडाजोल 100 cc IV द्वारा सुबह शाम दिया जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें ट्रीटमेंट को बताया गया है। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप पैरामेडिक हो या जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या फिर आप फार्मासिस्ट ही हो या फिर आप नर्सिंग प्रोफेशन से ही हो। आप घर पर अपने जैसे बच्चे हैं और अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं इस बुक के माध्यम से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइनली कि इस बुक को आप परचेज कैसे कर सकते हो। तो आप यहाँ नंबर देख सकते हो स्क्रीन पे, आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इनका पब्लिशर हाउस है तो वहां से भी आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा, तो लिंक पर जाके आप परचेज कर सकते हो। लिंक में आपको मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा मैं, तो वहां से भी आप मोबाइल नंबर ले सकते हो, या फिर स्क्रीन पर जो दिखाए हुए हैं वहां से भी आप मोबाइल नंबर ले सकते हो और आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का मेरा जो प्रोफाइल यूजर आईडी है वो है DK सोनवाल 23 और लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज आप जाइए और जल्दी से इस बुक को परचेज कीजिए। बहुत ही धमाकेदार बुक है। आप यदि मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, आप क्लिनिक प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए बहुत शानदार बुक होने वाली है। ये बहुत ही चीप रेट में ये अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा चीप रेट में अवेलेबल है। लगभग आपको 300 to 400 रुपीज़ की पड़ जाएगी, बहुत ही चीप। इतना मतलब शानदार कंटेंट आपको इस रेट में नहीं मिलेगा मार्केट में कहीं भी। आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जाइए जल्दी से परचेज कीजिए इस बुक को और अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कीजिए।